किसान साथियों नमस्कार। किसान भाइयों, ये वीडियो उन किसानों के लिए है जिनको हमेशा शिकायत रहता है कि सीधी बिजाई में जो अच्छे कल्ले नहीं बनते और प्रोडक्शन लगभग रोपाई से 4 से 5 क्विंटल कम आता है। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा और आपका शिकायत दूर हो जाएगा कि आपको सीधी बिजाई में कल्ले कम आते हैं और आपको प्रोडक्शन 4 से 5 क्विंटल रोपाई की अपेक्षा कम मिलती है। तो देख पा रहे हैं ये मेरी धान की फसल है जो लगभग जो है 40 से 45 दिन की लगभग हो गई है। और देख पा रहे हैं कितना अच्छा कंसे आए हैं, लगभग अभी 10 कंसे प्रति पौधे आपको मिल जाएगा। अब इसका सही कारण बता दे रहा हूँ। सीधी बिजाई में किसान हमेशा गलती करते हैं खाद देने में। तो खाद आपको कैसे देनी है ये आप सबसे पहले ध्यान से समझ लीजिए, फिर आपका शिकायत और जो ये फार्मूला आप अपनाएंगे तो आप ये जो है आपको मन में जो दुविधा है, जो कम प्रोडक्शन, कम कल्ले बनना, कम कंसे का, तो ये पूरा आपका ख़त्म हो जाएगा। धान की बुआई के लगभग 25 दिनों बाद, जो कि तो वो टाइम अभी समाप्त तो हो गया है, लेकिन आगामी आप जब भी खेती करेंगे, सीधी बिजाई करेंगे, तो इसको ज़रूर अपनाइएगा। धान की बुआई के 25 दिनों बाद आपको खरपतवार नियंत्रण करने के पश्चात आपको डालना है 25 किलो यूरिया। धान की बुआई के 25 दिनों में आपको डालना है 25 किलो यूरिया। यूरिया जो है आपके धान को बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है नाइट्रोजन द्वारा और कल्ले बनाने में भी मदद करती है। और उसके साथ डालना है आपको 25 किलो फास्फोरस यानी कि डीएपी। 25 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया डालना है आपको धान के 25 दिन होने पर। और उसके साथ डालना है आपको 20 से 25 किलो पोटास, जो कि एमओपी होता है। अब किसान यही गलती करते हैं कि धान की जो पहली खाद में जो है पोटास को नहीं डालते। बहुत से किसान जो है धान में पोटास जो है बाली निकलते समय डालते हैं और यहीं पर उनका गलती होता है। धान में जब बाली निकलते समय जो आप पोटास डालते हैं तो पोटास जैसे आप खेत में छिड़काव करते हैं तो उसको अपना कार्य आरंभ करने के लिए लगभग 10 से 15 दिन का समय लगता है। यूरिया आप जैसे ही डालें वो अपना कार्य स्टार्ट कर देता है। डीएपी 4 से 5 दिनों में उसका रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जबकि पोटास का रिजल्ट आपको लगभग 10 से 15 दिनों बाद देखने को मिलता है। अब धान की बाली निकलते समय आप पोटास डालते हैं तो बाली पूरी तरह से निकल जाता है। उसके बाद जो है पोटास अपना कार्य करना चालू करता है, जिससे आपको जो है धान की बालियों में कोई फ़ायदा देखने को नहीं मिलता। तो आपको धान में सीधी बिजाई में हमेशा पोटास आपको धान की पहली खाद में ही देना है और लगभग 20 से 25 किलो पर्याप्त है। आप 20 किलो भी देते हैं तो भी सही है, 25 किलो देते हैं तो भी सही है। ये जो है पोटास आपकी मिट्टी को थोड़ा भुरभुरा करता है और डीएपी और यूरिया के साथ मिल के ये आपके धान के खेत में कल्ले बनाने का निर्माण कर देता है। अब धान की पहली खाद में पोटास डालेंगे तो ये शायद ही आपको जो है आगामी चल के आपको माइक्रो न्यूट्रिशन या कोई भी फसल में टॉनिक डालने की आवश्यकता पड़ेगी, या तो फिर तो नहीं पड़ेगी, आपका पैसा का बचत होगा। तो आप धान की जो है 25 दिनों की अवस्था में 25 किलो यूरिया, 25 किलो डीएपी और 25 किलो पोटास या तो फिर 20 किलो पर्याप्त है। उसके बाद 45 दिन के अवस्था में 45 दिन की अवस्था में आपको 45 किलो यूरिया देनी है और साथ में 25 किलो डीएपी। इससे जो है आपको डीएपी का जो 50 किलो जो प्रति एकड़ देना रहता है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब उसके साथ जो है आपको कोई भी 5 किलो माइक्रो न्यूट्रिशन दे सकते हैं या तो फिर जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। अगर आप पहली खाद में पोटास डाले हैं तो आपको 10 से 20% ही चांस है कि आपके खेत में आपको माइक्रो न्यूट्रिशन देना पड़ता है, क्योंकि डीएपी के माध्यम से ऑलरेडी फसल को माइक्रो न्यूट्रिशन मिल जा रहती है। उसके बाद आपको सीधी बिजाई में एक एक्सेस डोज और डालना रहता है, जो कि मैं जो चीज़ को आप तीसरी खाद भी बोल सकते हैं। इस पर जो है एक और वीडियो डालूंगा। वैसे तो हर वैरायटी में आपको तीसरी खाद देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कभी कभी आवश्यकता पड़ जाती है, तो उस पर मैं जो डिटेल में आपको जानकारी दूंगा। तीसरी खाद मतलब आपकी फसल को रोग
से भी बचाना रहता है और रोग लगता है। तो किसान साथियों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।